हेलो एवरीवन, अनूप इन्फो 24 में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप पीएफएमएस पेमेंट स्टेटस जब आप अपना चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक एन एरर हैज अकर्ड, प्लीज कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है, और आपका चेक नहीं हो पा रहा है। जब आप ये ऐसा पेमेंट डिटेल चेक करना चाह रहे हैं तो आपका एन एरर लिख रहा है, या फिर किसी का एरर प्रॉब्लम लिख रहा है, या फिर किसी का वर्ड वेरिफिकेशन डज नॉट मैच लिख रहा है, या प्लीज़ ट्राई अगेन लिख रहा है। तो ये सब क्या प्रॉब्लम है अभी हम चेक करेंगे लाइव में, और इसके साथ हम इसका और सॉल्यूशन बताएंगे कि आप कैसे और तरीके से पेमेंट अपना चेक कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि इस पर काफ़ी ज़्यादा लोग चेक कर रहे हैं, तो इसका सर्वर फेल हो चुका है। और हमारी बात हुई हेल्प सेंटर पे, तो उन्होंने बताया कि अभी इसको ठीक होने में 2 से 4 दिन का टाइम लग सकता है। उनकी टीम काफ़ी इस पर काम कर रही है, बट ये पेमेंट को अपडेट जैसे किए तो ये सर्वर इनका जो है डाउन हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये नहीं दिख रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे 5 तरीके से अपना पेमेंट के बारे में जान सकते हैं, पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं। हाँ, हालांकि आप कई ऐसे भी तरीके हैं जिनसे आप डायरेक्ट पेमेंट के बारे में जान पाएंगे कि आपका पेमेंट आया है या नहीं। आपको ये सारा कुछ डीबीटी स्टेटस नहीं दिख पाएगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दे पाऊँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है अपने क्रोम ब्राउज़र में, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र में जैसे आप आते हैं तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे PFM, ठीक है। मैं सर्च कर लेता हूँ PFMS, ठीक है, PFMS पेमेंट स्टेटस चेक, ठीक है। इतना आप सर्च करेंगे, जैसे आप ये सर्च करेंगे तो आपके पास पहला नो योर पेमेंट आ रहा है, इसके बाद डीबीटी स्टेटस आपको आ रहा है, ट्रैक एंड एसपी पेमेंट आ रहा है, ठीक है। ये 3 आपको ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये 3 ऑप्शन के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे आप डीबीटी स्टेटस चेक करते हैं, मैं भी डीबीटी अभी आपको स्टेटस चेक करके दिखाऊंगा। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो जैसे इस पर मैंने क्लिक किया, अभी ये ओपन होगा, ठीक है, लोड होगा, ओपन हो चुका है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे आएंगे तो दिख रहा है डीबीटी स्टेटस। अब इसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है कि उनका एरर बता रहा है, तो मैं आपको लाइव चेक करके बता रहा हूँ कि क्या एरर बता रहा है और आप और कौन से मेथड से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे अपना एनएसपी, जैसे हम कर लेते हैं। फिर आप अपना या तो बेनिफिशियरी कोड डालेंगे या एप्लीकेशन आईडी, हम अपना एप्लीकेशन आईडी डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप वर्ड वेरिफिकेशन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, वर्ड वेरिफिकेशन ये वाला, इसमें आप फिल करेंगे। तो अभी इसको हम फिल करते हैं। जैसे आप ये फिल कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे जो है ये सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ओके। तो जैसे हम सर्च पे क्लिक करते हैं, देखिए अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है। आपको ऊपर यहाँ पे दिखेगा कि एन एरर हैज अकर्ड, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रेड में, एन एरर हैज अकर्ड इन दिस पेज, प्लीज़ कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। तो हमारी हेल्प सेंटर पे बात हुई, तो ये प्रॉब्लम अभी जैसे उन्होंने पेमेंट के लिए अपडेट किया है, काफ़ी लोगों का पेमेंट आया और सारा कुछ, तो जो भी डिटेल अपडेट हुआ है उसके बाद से ये उनका सर्वर जो है वो डाउन हो चुका है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये लोड नहीं ले पा रहा है, ठीक है। तो इसको अभी लोड होने में टाइम लगेगा काफ़ी, तो इससे अभी हम चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी लोगों का चेक हो भी जा रहा है, बट ज़्यादातर लोगों का नहीं हो रहा है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, दूसरा मेथड क्या है कि जैसे आप ट्रैक एन एस पी पेमेंट से कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ट्रैक एन एस पी पेमेंट, इससे आप कर सकते हैं। अब जब हम ट्रैक एन एस पी पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चूँकि आपको डीबीटी स्टेटस के जैसा नहीं दिखेगा कि आपका वैलिडेट हुआ है या नहीं, रिक्वेस्ट है या नहीं, फिर आपका ट्रेजरी स्टेटस, सैंक्शन स्टेटस, आपका बैंक स्टेटस, फाइल स्टेटस, ये सारा कुछ आपको उतना डिटेल नहीं दिख पाएगा। बट आपको जो जानकारी चाहिए अभी आपका क्या प्रोसेस चल रहा है और फिर आपका पेमेंट कब तक आएगा, ये थोड़ी बहुत जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो आपने चेक किया भी होगा, जैसे इसमें आप बैंक से कर सकते हैं, अकाउंट नंबर से कर सकते हैं, एप्लीकेशन आईडी से भी कर सकते हैं। तो हम एप्लीकेशन आईडी से चेक करते हैं और यहाँ पे क्या कहता है, ठीक है। तो जैसे हमने अपना एप्लीकेशन आईडी फिल कर लिया, ऑटो फिल हो गया हमारा। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने वर्ड वेरिफिकेशन लिख दिया, ठीक है। जैसे वर्ड वेरिफिकेशन लिख के आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका लोड होगा। अब देखिए लोड होने के बाद यहाँ भी वही प्रॉब्लम है कि एन एरर हैज अकर्ड इन दिस पेज, प्लीज़ कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि पीएफएमएस की जो अभी ये डीबीटी स्टेटस है और ट्रैक एनएसपी पेमेंट, इन दोनों में आपको एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर एरर आपको दिखा रहा है तो यहाँ पे आप अभी चेक नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी ट्राई कर लें भी आप चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका सर्वर डाउन है, या फिर आपका अपडेट होने के बाद यहाँ पे आपका अपडेट नहीं ले पाया है। तो काफ़ी लोगों का अपडेट नहीं हो पाया है, इसलिए ये सर्वर डाउन है, या क्या प्रॉब्लम है वो तो एडमिनिस्ट्रेटर ही जानते हैं। तो चलिए अभी मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ। आप बैक आएंगे, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे फिर सर्च करेंगे, इस पर क्या आपको सर्च करना है, PFMS नो योर पेमेंट, ठीक है, PFMS नो योर पेमेंट। अब नो योर पेमेंट जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है, पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो आप दोनों में क्या है कि आप अपने अकाउंट नंबर से और बैंक अकाउंट नंबर से आप चेक कर सकते हैं। आप इसमें एप्लीकेशन आईडी या कोई भी बेनिफिशियरी कोड से आप चेक नहीं कर सकते, कोई एप्लीकेशन आईडी से आप नहीं कर सकते यहाँ पे चेक, आपको डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट से चेक करना होगा। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, पहला खोलता हूँ, ठीक है, नो योर पेमेंट।
अब जैसे ये लोड हो गया तो आप देख सकते हैं पेमेंट बाई अकाउंट नंबर ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको बैंक दिख रहा है, बैंक लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है आपको, फिर एक बार अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे लिखना है ताकि आपका कंफर्म हो पाए। फिर आपको यहाँ पे ये जो वर्ड दिख रहा है ये वर्ड वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे टाइप करना है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको बैंक अपना टाइप करना होगा, बैंक का नेम यहाँ पे आप कुछ कैरेक्टर ही यहाँ पे लिखेंगे तो आपका बैंक का नेम सजेशन आ जाएगा, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जैसे आप बैंक लिखेंगे, जैसे हमारा इंडियन ओवरसीज है, ठीक है, तो मैं इंडियन लिखूँगा। अब इंडियन जैसे लिखूँगा तो मेरे पास इंडियन ओवरसीज देखिए नीचे में यहाँ पे ये ऑप्शन मुझे दिख रहा है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, इंडियन ओवरसीज बैंक हमारा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका जो भी बैंक है आप यहाँ पे फिल करेंगे, अगर आपका SBI है तो आप स्टेट बैंक इतना लिखेंगे आप, ठीक है। स्टेट बैंक जैसे लिखेंगे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया, तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे आपका जो भी है यहाँ से, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं इंडियन ओवरसीज। इंडियन ओवरसीज हमारा हो गया। अब यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर फिल करेंगे, फिर यही अकाउंट नंबर आप यहाँ पे भी फिल करेंगे। यहाँ पे आपको ये कंफर्म करने के लिए अकाउंट नंबर मांगेगा, मतलब कि दोनों मैच है या नहीं, आप एक बार फिर से इंटर करेंगे तो ये कंफर्म कर लेगा, ठीक है। उसके बाद आप ये जो आपको दिख रहा है वर्ड, तो A4AF8A, तो ये आप वर्ड वेरिफिकेशन यहाँ पे आप फिल करेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे फिल करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, ये सेंड OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। अब यहाँ काफ़ी लोगों को दिक्कत ये आएगी कि उनका या तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP हो सकता है काफ़ी लोगों का नहीं जाए, या फिर किसी के पास फ़ोन नहीं रहता है, या फिर कई लोगों का प्रॉब्लम होता है कि जैसे वो हमारा जो OTP वाला मोबाइल नंबर है वो बंद हो चुका है, या काफ़ी लोगों का ऐसा प्रॉब्लम है, बैंक अकाउंट हमारा दूसरा है या फिर उसमें आधार लिंक नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे कि अगर आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है, ठीक है, जैसे हमारा इंडियन ओवरसीज है, तो इंडियन ओवरसीज का जो हमारा बैंक अकाउंट नंबर है और आधार कार्ड का जो हमारा मोबाइल नंबर है, तो ये दोनों सेम होना चाहिए, नहीं तो आपके यहाँ पे जो है ना ये वेरीफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक्चुअली हमारे पास अभी OTP वाली मोबाइल नंबर नहीं है, जिस ID पे हमें चेक करना है, तो अभी हम तो नहीं कर पाएंगे, बट आप इसको चेक कीजिएगा। यहाँ पे सर्वर डाउन नहीं है, यहाँ पे मैंने चेक किया था दूसरे ID से, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अकाउंट नंबर और कन्फर्म अकाउंट नंबर, फिर वर्ड वेरिफिकेशन डाल के आप यहाँ पे जैसे सर्च मोबाइल नंबर, सेंड OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है OTP जाएगा, फिर OTP आप वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद आपको जो है वहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। अब कैसा दिखेगा थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। आपका स्कीम नेम रहेगा, आपका जो पर्पस है जो स्कॉलरशिप होगा वो आपका रहेगा, एजेंसी नेम रहेगा, UTR नंबर रहेगा, आपका फेलियर रीजन में अगर कोई होता है तो वो रहेगा, क्रेडिट आपका ट्रांजैक्शन ID रहेगा, और भी काफ़ी आपकी डिटेल रहेंगी, जैसे आपका नेम रहेगा, आपका एजेंसी कोड रहेगा, बेनिफिशरी कोड रहेगा, एप्लीकेशन ID का नंबर रहेगा, ये सारा कुछ आपको जो भी है, बैंक अकाउंट नंबर रहेगा, बैंक का नेम रहेगा, ये सारा कुछ आपको दिखेगा। और जो आपका पेमेंट होगा वो भी आपको दिखेगा। अगर आपका इंस्टॉलमेंट में पेमेंट आता है तो आपका इंस्टॉलमेंट वाला दिखेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का दिखेगा। अगर आपका फुल पेमेंट आता है 12,000 आता है या फिर जो भी आता है तो आपको वो दिखेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ डिटेल दिखेगा। इसके बाद में आपको ये तो हो गया 3 तरीके, ठीक है। अब चौथा क्या है कि चौथा आप कर सकते हैं NSP स्कॉलरशिप से। तो NSP स्कॉलरशिप काफ़ी लोगों को पता होगा कि आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हम NSP और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको एप्लीकेंट कॉर्नर पे दिखता है फ्रेश एप्लीकेशन, रिन्यूअल एप्लीकेशन, बट यहाँ पे क्या है कि आपका पेमेंट नहीं दिखाता है, यानी कि जब तक आपका पेमेंट स्कॉलरशिप जो है वो आपका प्रोसेस नहीं होता है तब तक नहीं दिखाता है। तो एक बार मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ ये कैसे होता है, हालांकि बहुत सारे लोगों को पता होगा तो स्किप कर सकते हैं। तो ये रिन्यूअल एप्लीकेशन पर हम लॉगिन करेंगे, चूँकि हमारे पास रिन्यूअल का ID है, यहाँ से हम लॉगिन कर लेते हैं एक बार। अपना पासवर्ड डालेंगे, ठीक है, और फिर आप यहाँ पे कैप्चा जो भी होगा वो कैप्चा आप फिल कर देंगे। जैसे आप कैप्चा फिल करते हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं लॉगिन का ये ऑप्शन है, आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए आपका स्टेटस, करंट स्टेटस जो है वो दिखने लगा। अब करंट स्टेटस हमारा यहाँ पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं। पहले तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन ID दिख रहा है, फिर आपको इसके नीचे एप्लीकेशन सेंड टू PFMS फॉर पेमेंट एप्लीकेशन स्टेटस दिख रहा है। इसके बाद आपका जो भी वेरिफिकेशन है वो आपको दिख रहा है, ठीक है, जैसे हमारा स्कूल कॉलेज वेरिफिकेशन, बोर्ड ऑफिसर, ये सारा कुछ। बट यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसीड फ्रॉम NSP, ये अभी हमारा नो है। तो ये नो है, क्या रीजन है और अभी हमारा कहाँ पे स्टेटस है, जो भी हमारा प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा है, ये आपको यहाँ पे डिटेल नहीं मिल पाता है। यहाँ पे 2 ही चीज़ होता है, या तो स्कॉलरशिप अमाउंट पे नो होता है या फिर यस होता है। तो जब आपका PF नंबर मिल जाता है, आपका PFMS टोकन नंबर मिल जाता है, तब यहाँ पे यस होता है आपका, यानी कि आपका अमाउंट जो है या तो आपके बैंक ब्रांच में आ चुका है या फिर आपके बैंक अकाउंट में आ चुका है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपका जो पेमेंट होता है वो बैंक ब्रांच में पहले आता है PFMS से, और उसके 48 आवर्स बाद आपके बैंक अकाउंट नंबर में आता है, ठीक है, बैंक अकाउंट में आता है। तो इसका मैं आपको बता दिया। अब इसके आगे मैं
तो हमने नो योर पेमेंट भी करके देख लिया, हमने दूसरा नो योर पेमेंट है इसको भी हमने करके देख लिया, ठीक है। इसके बाद हमने डीबीटी स्टेटस करके देख लिया, फिर हमने डायरेक्ट जो है हमारा ट्रैक एनएसपी पेमेंट जो होता है उसको भी हमने करके देख लिया, ठीक है। तो अब जो आता है हमारा वो आता है एनएसपी एप्लीकेशन स्टेटस, यानी कि आप डायरेक्ट वहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर एक आप ये कर सकते हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट नंबर जो भी हैं आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका एप्लीकेशन स्टेटस में नो लिखा रहता है तो तब भी कई बार ऐसा होता है कि आपका पेमेंट जो होता है वो हो जाता है, बट वहाँ पे अपडेट नहीं हो पाता है, या तो सर्वर के कारण या कुछ और प्रॉब्लम के कारण, या फिर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप नो योर पेमेंट से सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। तो मैं फिर आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप नो योर पेमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए एक और ये हमारा जो है ये एक वेब है, ठीक है। यहाँ से आप एक साइड से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप अपना बैंक नेम डालेंगे, फिर आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर आप अपना कंफर्म करेंगे, ठीक है। कंफर्म करने के बाद फिर आपको यहाँ पे वर्ड वेरिफिकेशन ये वाला यहाँ पे फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको सेंड ओटीपी ऑन रजिस्टर मोबाइल नंबर, इस पर आपको क्लिक करके और वेरीफाई करना होगा ओटीपी। जैसे मैंने पहले बताया वैसा ही प्रोसेस है, ये भी सेम है, बट यहाँ पे जो इसका आप देख रहे हैं ये चेंज है सारा कुछ, ठीक है। डैशबोर्ड जो भी है इसका ये चेंज है। तो आप ये 3 तरीके से चेक कर सकते हैं, नो योर पेमेंट से, या डीबीटी स्टेटस से, या ट्रैक एनएसपी पेमेंट से, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 तरीके हैं, इनसे हम चेक कर सकते हैं जो भी हमारा पेमेंट होगा। बाकी और भी 2 तरीके मैंने बताया आपको, एनएसपी एप्लीकेशन स्टेटस से, या फिर आप अपने बैंक अकाउंट नंबर से चेक कर सकते हैं। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, बाकी और हम कुछ नहीं कर सकते जब तक ये एरर बता रहा है। तो वहाँ पे डीबीटी स्टेटस तो हमारा चेक नहीं हो पाएगा, क्योंकि डीबीटी स्टेटस के लिए आपको सिर्फ एक ही वेबसाइट से ये ओपन होता है, साइट से, जो कि पीएफएमएस का डीबीटी स्टेटस है, ठीक है। यहीं से आप उसको पूरा डिटेल जो है चेक कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।